जितने भी बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया है, आपको बता दें, जब घर में बेटी पैदा होती है, मानो या ना मानो, बहुत कम लोग हैं, 100 में 5% जो चाहते हैं कि बिटिया घर में हो। वरना कहते हैं ना कि घर में अगर लड़का पैदा हो जाए तो 12 गांव जान ले, तो बिटिया हो जाए ना तो चेहरे भी 12 बज जाते हैं। तो बेटी जब पैदा होती है, चाहे कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो, वो धन, लक्ष्मी, धन, संस्कार और संस्कृति, भाग्य ये लेके आती है। जब बिटिया घर में पैदा होती है तब। और अगर लड़के वाले गरीब बाप से कहीं 10-20 लाख रुपए मांग लें तो वो अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि माताओं, एक पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। सर्वस्व चला जाए, खुद गिरवी रख जाए, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। लोगों से पेन मांगना, वो पेन देने में हिचकिचाएंगे, और यहाँ पता नहीं इतने पिता बैठे ही अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के किसी और के हाथ में दे देते हैं। जब बेटी विदा होती है ना तो लोग पूछते हैं कि ये दहेज में क्या लाई। उन्हें ये क्या पता कि बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपने 20 साल से जो इतना बड़ा किया था उसको पकड़ा दिया, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, एक जो सहेलियां थी उन्होंने खेलने वाली गुड़िया दे दी। हर व्यक्ति बेटी को नहीं देखता। बिटिया जब विदा होती है ना, और जब शादी का नंबर आता है तो बंधुओं, 1 महीना पहले से पता ना है कहां से धनवात हुए। पिता कहीं से भी लाएगा, धन इकट्ठा करेगा, पता नहीं कहां से लाता है। और जैसे ही लक्ष्मी घर से विदा भई, वैसे ही पिता एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है, भैया अब हमसे 4 दिन तक बात मत करना। लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। बहन की जब विदा होती है ना तो दादा सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। क्योंकि जब तक वो कुंवारी रहती है ना तब तक रोज मारेगा, रोज पीटेगा, आज मेरे लिए खाना बना, आज मेरे कपड़ों पे प्रेस कर, आज मेरे कपड़े धुल दे। अगर नहीं करेगी तो सास, ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज पीटेगी, पति रोज लड़ेगा, पति शराबी ढूंढूंगा। और जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता है कि आज तक तो तू लड़ता रहा, अब क्यों रो रहा है? तो भाई रो के जवाब देता है कि वीरन, जब लड़ा हूं ना मैं खुद ही लड़ा हूं, और अगर घर आने में जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिया, आ रहा या नहीं आ रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। और जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं। मनाने की जब बारी आती थी ना तो ये खुद मनाती थी, और अगर मैंने घर पे खाना नहीं खाया तो ये भी नहीं खाती थी। आज ये विदा हो रही है, न कोई मनाने वाला होगा और ना ही कोई लड़ने वाला होगा। ससुराल वाले अगर भाई पैसा मांगे ना बहन का तो ससुराल वाले भले ही न दें दादा, लेकिन बहन की जब तक चलेगी उसके पास अगर सोना चांदी है ना तो वो उसको गिरवी रख देगी, तू आजा ले जा जो भी चाहिए। बहुत प्यार करती है मां, तो आंसू निकाल के रो लेती अपनी बेटी के लिए, लेकिन बाप मन ही मन में घुटता है। बेटी सज धज के जब आती है ना तो सब तैयार होते, सब नए नए कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन पिता तो कपड़े बदलना ही भूल जाता है। पिता को याद नहीं रहता कि मुझे क्या पहनना है, उसे बस इतना चाहिए कि मेरी बेटी खुश है या नहीं है।
बेटियां भी कम नहीं होती। दादा इन्हें टूटा हुआ खिलौना देना बड़े चाव से खेलती हैं। आज पता नहीं कितने लोगों को हमने देखा है, लिखा है दादा, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। माताओं, आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों बहनों को जहर निगलते देखा है। आज हजारों बेन फांसी लगाते देखा है, आज हजारों बहनों को आग लगाते देखा है। दिन जाएगी, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। विदा कर रही राजा जनक अपनी बेटी को लेके बहुत रोए, बहुत रोए राजा। तो मैया सुनैना ने जवाब दियो, नाथ बेटी पराया धन है, इसे तो जाना ही है, रोके क्या, इसे रोक लोगे। बहुत रोई है माँ और बेटी, पिता और बेटी विदा कर रहे। जब आई है सीता तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि रंग भूमि जब शीय पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। प्रसन्न है। बड़ी विधि विधान से विवाह हुआ। वहां विदा हुई, आए राजा दशरथ ने एक दिन दर्पण में अपना मुख देखा तो कान के पास एक बाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है, तो अपने बड़े पुत्र के राज तिलक की तैयारियां करने लगे। और जब राज तिलक की तैयारियां हुई, देवतागण सोचने लगे अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले क्या बात है देवी, आप क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो। बोले महाराज एक बात बताइए, मैंने सुना है कि राम का राज तिलक है। बोले हाँ है। तो बोले काम करो, मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। ले रे देवी, राम का राज तिलक है, 2 नहीं 4 मांगो, 6 मांगो, 10 सही हो 10 मांग लो। बोले नहीं महाराज, 2 वरदान दे दो, मांगो। बोले ऐसे नहीं,
चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खा जाइए। राजा दशरथ बोले हाँ देवी, मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो माफ करना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। कृष्ण जन्म और काम में डीजल पत्तो है ना, भैया का है कि बोलिए क्या चाहिए, तो आज बोली है मैया के कई जनी धरी लइए निठुराई बरी मांगे पिया से, आए आए रे बरी मांगे सजन से। पहला वरदान सुनिए, भरत लाल को लियो बुलाई, राज तिलक दे बकर भाई, सिंहासन पे ठाई बरी मांगे किया से, आए आए रे बरी मांगे सजन से। पहला वरदान, भरत को बुलाइए, राज तिलक कीजिए। दूसरा वरदान, तापस भेष विशेषी उदासी, चौदह वर्ष राम वनवासी, वन को दियो बटाई बरी मांगे बलम से, आए आए रे बरी मांगे सजन से। दूसरा वरदान बुजुर्ग ध्यान देंगे, तापस भेष विशेष, तपसी के भेष में विशेष शेष नाम की अवतार लक्ष्मण, ये जरूर जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। अब एक शंका होती है कि 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा, 13 का मांग लेती, 12 का मांग लेती, 18, 16 का मांग लेती। लेकिन संत कहते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। बेहोश हो गए राजा दशरथ। अरे देवी क्या किया आपने? समझाया, प्रात हो तो मुनिवेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण और असजरन, नप सोचो मन माहे। सुबह होते ही अगर वो बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उस द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। रानी कैकेयी ने इतनी बात कही है तो राजा दशरथ परेशान हो गए। राम ने सुना कि मैं बन के लिए जाऊंगा तो बड़े प्रसन्न है। मैया सीता बोली, नाथ हमें भी ले चलो। राम बोले, बाबरी हो का, अरे पागल हो गई हो, यही रहो, माता पिता की सेवा करना।
मैं 14 वर्षों के बाद मैं लौट के आऊंगा। सीता ने बड़ी प्यारी बात कही है, नाथ एक बगिया बिना कोयल के अच्छी नहीं लगती, एक म्यान के बिना तलवार अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही एक पत्नी बिना पति की अच्छी नहीं लगती, मुझे ले चलो। सीता को लिया। लक्ष्मण बोले भैया मैं भी चलूंगा। भगवान बोले तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, अरे यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण कहने लगे वीरन अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो यह शरीर किसी काम का नहीं है, अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लक्ष्मण किसी काम का नहीं है, मुझे ले चलो। तीनों प्राणी जब चले तो जवाब दिया है राजा दशरथ ने कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। बेहोश हो रहे हैं, पागल हुए जा रहे। सुमंत जी राम जी को गंगा तट तक छोड़ने के लिए पहुंचे। मां बाबा चौपाई में लिखते हैं कि मांगी नावन के बट आना और कहू तुम्हार मर्म मैं जाना। मैं आपका मर्म नहीं जानता क्या? मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। वही चौपाई का अर्थ निकलता है कि मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आया। भगवान से बोला कि मैं आ तो गया हूं लेकिन पत्थर से कठोर काठ नहीं होता, चरण धुलवाइए। लक्ष्मण बोले दिमाग ठीक है, ये पैरों की सेवा मेरी है, हाथ भी मत लगा देना, मार दूंगा। तो केवट बोले सुनो, न तो अब तुम शेष नाग हो न ये हम कछुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म में ये केवट कछुआ था। ये बार बार भगवान के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था, तो बार बार शेष नाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो केवट ने पूर्व जन्म में ही प्रण किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान के चरणों को अगले जन्म में जरूर धुलूंगा। बोले अब आप नहीं रोक सकते। चरण धुलने की जब बारी आई, और एक बात बता दें कि जो ये नाव है ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, ये सीधा लकड़ी की भांति जल में पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि जी निकले, इसने प्रणाम नहीं किया, नग्न अवस्था में पड़ा था, तो श्राप दे दिया कि तू संतों का अपमान कर रहा है, जा जल में नाव की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया साक्षात ब्रह्म के चरण पड़ेंगे, श्री राम जी के चरण पड़ेंगे तब तेरा उद्धार होगा। तो बोले हैं केवट कि महाराज चरण धुलवाओ। भगवान बोले तुम बावरे गए हो, हम तुम्हारी जाने तुम हमारी जानो, तो काहे को परेशान कर रहे हो?